सभी लोगों के लिए खासम खास बने, क्योंकि दोस्तों आज का दिन वाकई में बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमारा दिन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। मैं आप सबसे दोस्तों पिछले 4-5 दिन से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर सच में ग्राम क्लब के अंदर बहुत बड़ा काम करना है तो एक काम करना पड़ेगा दोस्तों, अपने लोगों को कॉल करके इनवाइट करना पड़ेगा। मैं सुबह लगभग दोस्तों 6:30 बजे से दोस्तों लोगों को कॉल करना स्टार्ट कर दिया हूं कि आपको रेगुलर जूम पे आना है अगले 7-8 दिन तक। और जो लोग जूम एक बार अटेंड कर लेंगे ना, यकीन माना दोस्तों, वो लोग प्लान देख के मना कर सकते ही नहीं है। तो 55 पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं। हम सभी लोगों को केवल और केवल एक टास्क है दोस्तों। वह टास्क दोस्तों यह है कि जो भी आपके ब्रॉडकास्ट है, जो भी आपके ग्रुप है, फटाफट दोस्तों वहां पे आप अपना अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दें और लोगों को इत्तला कर दें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, वो भी जल्द से जल्द ज्वाइन करें। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी आपके डायरेक्ट पार्टनर हैं, वो चाहे एक्टिव थे, चाहे इनएक्टिव थे, चाहे जो भी थे, उन सबको कॉल कर लीजिएगा। जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉल कर लीजिएगा आज का सेशन अटेंड कराने को लेकर के। मैं ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ इस बात का दोस्तों दावा करता हूं कि जितने लोग आज का सेशन अटेंड कर लेंगे ना, वो आपके साथ 101% दोस्तों ज्वाइन करने वाले हैं। तो प्लीज सभी लोग कॉल करें, मैं भी कॉल करता हूं। हम दोस्तों मिलेंगे लगभग दोस्तों 3 मिनट के बाद, कॉलिंग करने के बाद। जितने ज्यादा लोग आपके जूम पे, उतना बड़ा आपका टीम बूम पे। तो चलिए मिलते हैं मात्र और मात्र दोस्तों 8:02 से 3 मिनट के अंदर। तब तक हम सभी लोग अपना टास्क पूरा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को इनवाइट करने के लिए। जो इस बात को फॉलो करेंगे ना, इनवाइट करने वाला काम जो करेंगे, यकीन माना दोस्तों वो बहुत बड़ा पैसा कमाने लगे ग्राम क्लब के माध्यम से। और जो इग्नोर करेंगे, रिजल्ट उनके सामने रहने वाला है। 170 पार्टिसिपेंट है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत कम है दोस्तों। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं दोस्तों, आपका मेरा सिर्फ एक काम होना चाहिए अभी के टाइम पे, जितनी ज्यादा मात्रा हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में दोस्तों लोगों को इनवाइट करने का, जूम पे लेके आने का। आप किसी को प्लान एक्सप्लेन करना नहीं आता, किसी को प्लान देना नहीं आता, किसी को 1-to-1 करना नहीं आता, कोई फिजिकल नहीं कर सकता है। जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं में एक समाधान है दोस्तों, बड़ा पैसा कमाने का, कि जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके, जितने ज्यादा लोगों को हो सके दोस्तों, पर डे जूम पे इनवाइट करना मॉर्निंग के और इवनिंग के सेशन के लिए। और जो लोग ये काम पूरा कर लेंगे ना, ऑनेस्टली से बताना दोस्तों, उनका बिजनेस ऑटोमेटिक बूम पे होने वाला है। और आज हमें ग्राम क्लब के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिस इंफॉर्मेशन को लेकर हम आगे मार्केट में चल सकते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को हम आगे मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं। आज के सेशन के बाद जितनी भी आपके लोगों की जो क्वेरीज है ना, जो डाउट्स है ना, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। अब मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि जूम पे लेके आओ, जूम पे लेके आओ, क्योंकि दोस्तों जूम पे माहौल होता है और नेटवर्क बिजनेस माहौल पे चलता है। नेटवर्क बिजनेस माहौल से आगे बढ़ता है। ये बिजनेस लोग समझ के नहीं करते हैं, ये बिजनेस लोग देखा देखी में करते हैं। और जिस टाइप का प्लान ग्राम क्लब है ना, जिस टाइप का उसका एल्गोरिथम है, जो उसके यूनिक है, यूएसपी है ग्राम क्लब की, वो यूएसपी दोस्तों अभी तक नेटवर्क बिजनेस के अंदर किसी भी प्लान के अंदर नहीं है। रियली में इतने सालों से आप भी नेटवर्क बिजनेस का पार्ट है, मैं भी नेटवर्क बिजनेस का पार्ट हूं, बट ऑनेस्टली हम में से किसी ने भी इस यूएसपी के साथ किसी भी प्लान को आज तक मार्केट में नहीं देखा होगा। यूएसपी इन द सेंस यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपके बिजनेस को जो सेल करने वाले पॉइंट है, आपके बिजनेस को जो मार्केट में फैलाने वाले पॉइंट है,
वो ग्राम क्लब के जो फीचर्स हैं, ग्राम क्लब के जो यूएसपी है, ग्राम क्लब की जो की है, वो दोस्तों वाकई में यूनिक है। और यहाँ पे वर्किंग वालों के लिए कितना बड़ा पोटेंशियल है, नॉन वर्किंग वालों के लिए भी सही टाइम पे स्टार्ट करना कितना बड़ा पोटेंशियल है, ये आप दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों पिछले 10 सालों के अंदर नेटवर्क बिजनेस से एक चीज सीखी है कि शुरुआत करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही समय पे शुरुआत करना, और मेहनत करना उससे ज्यादा जरूरी है राइट टाइम और राइट डायरेक्शन पे मेहनत करना। बहुत से लोग होंगे दोस्तों जो ग्राम क्लब की लॉन्चिंग के बाद दिन रात एक कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो ग्राम क्लब की लॉन्चिंग से पहले दिन रात एक कर रहे होंगे। और जितने लोग ग्राम क्लब की लॉन्चिंग से पहले दिन रात एक कर रहे होंगे ना, उनके रिजल्ट आप सबको देखने को मिलने वाले। Recording in progress. तो प्लीज फास्टली आप अपनी सारी टीम को इनवाइट कर लीजिएगा। हमारे पास अभी भी 3 मिनट का टाइम है, और आज सेशन, कल रात को मैं सर के स्टेटस को वॉच कर रहा था, लगभग ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास सर के स्टेटस को वॉच कर रहा था, उनको कॉपी भी कर रहा था, उनको अपने ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड भी कर रहा था, क्योंकि हमारा बिजनेस तो यह है, अपलाइन से सीखना है और नीचे फॉरवर्ड कर देना है। रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे मेहनत की जा रही है हमारे लिए, ताकि हम सभी लोगों को चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। और हमें जूम पे आने में, जूम पे लोगों को लेकर आने में प्रॉब्लम आ रही, सो देखो दिक्कत तो है। 239 पार्टिसिपेंट है, और सभी लोग ट्राई करेंगे आज हमारा सेशन कम से कम 300 पार होना चाहिए। फटाफट सभी लोग अभी के टाइम पे, अभी हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, एक एक पार्टनर को जरूर कॉल करें, एक एक पार्टनर को सभी लोग जरूर कॉल करें अभी, और उनको इनवाइट, जो पार्टनर आपका सेशन में नहीं है उसको अभी कॉल करें, उसको इनवाइट करें आज के सेशन के लेकर, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त का होने वाला है। रात की जो मध्य रात्रि की जो मेहनत है हम सभी लोगों के लिए, Recording stopped. उसका दोस्तों हम सबको रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द इनवाइट कर लीजिए अपने लोगों को। 250 लोग ऑलमोस्ट हम पूरे हो चुके हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आज हमारा सेशन लगभग 350 गैदरिंग होने वाला है, क्योंकि आप सब अपने लोगों को इनवाइट करने वाले हैं, कि आप सब चाहते हैं कि आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर सेशन मिस ना करे। मैं Recording ऑनेस्टली in बता रहा हूँ, progress. 6:30 बजे से लगा हूं कॉलिंग करने पे, 6:30 बजे से, ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है कि जो जूम पे आएगा ना, वो ज्वाइन करने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा, और जो ज्वाइन करेगा जूम पे आएगा ना, वो खुद को काम करने से रोक ही नहीं पाएगा। ये मुझे पता है। फिर उसको मैं पर्सनल चाहे कुछ भी बोल लूं, कुछ बता लूं, कोई फायदा नहीं है, बस जूम पे लोगों को लेके आना है। तो हमारा टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं हैंडरेस के माध्यम से जानना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो आज के सेशन के लिए एक्साइटेड है, वेरी वेरी एक्साइटेड है। हैंडरेस की संख्या से मालूम पड़ना चाहिए वाकई में रॉयल टीम इज द बेस्ट टीम, रॉयल टीम फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम फोटोन कम्युनिटी। चलिए 59 लोग, 62 लोग, मतलब कम से कम 150 लोग, 100 लोगों का हैंडरेस तो होना चाहिए यार एटलीस्ट। फटाफट, मैं देख पा रहा हूं बहुत से हमारे सीनियर लीडर भी इनके हैंडरेस नहीं हो पाते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं हो पाते, शायद कॉलिंग पे लगे होंगे इसलिए नहीं हो पाते हैं। 92 दोस्तों, आपका एक्साइटमेंट वाकई में नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। अब दोस्तों हमारा टाइम हो चुका है, मैं आप सभी लोगों को हैंड डाउन करता हूं अगेंस्ट आप सभी लोगों के हैंड रेस के माध्यम से एंड हार्ड इमोजी के माध्यम से, वेलकम के मैसेजेस के माध्यम से हम सभी लोग इनवाइट करेंगे, हम सभी लोग के मेंटोर, हम सभी लोग के ग्रेट अपलाइन डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर एंड मिस्टर। हैंड रेस की संख्या बहुत कम है दोस्तों, आज जो मिलने वाला है ना उसके लिए हैंड रेस इतना कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए हैंड रेस होने चाहिए। और जितने लोगों ने अपने न्यू लोगों को इनवाइट किया होगा ना,
मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, उनके अगर 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग तो 100% ज्वाइन करने वाले हैं। और जितने लोग काम नहीं कर रहे थे ना, वो आज के सेशन के बाद काम करना स्टार्ट कर देने वाले हैं। 100 लोगों से ऊपर हैंड रेज होना चाहिए, तभी जाके हम इन्वाइट करेंगे सर को। फटाफट हैंड रेज करें। जिनके हाथ 2.5 किलो के हैं, थोड़ा सा यार अपने हाथों को वर्कआउट करो, उनकी चर्बी जरा पिघलाओ। 86 पार्टिसिपेंट, 87, 89, 90, 94। फटाफट दोस्तों, फटाफट। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं, हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम सर को टाइम देना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहेंगे सर को। तो चलिए, ऑलमोस्ट 100 पार्टिसिपेंट हैं, हैंड वाले, एक्साइटमेंट वाले। इसी मान और सम्मान के साथ हैंड के आपके माध्यम से मैं इन्वाइट करूंगा हम सभी लोग के मेंटोर को, ग्रेट अपलाइन को, डायनामिक पर्सनालिटी को, मिस्टर एंड मिस्टर रामदेव सर। अगर सर आप सेशन में अवेलेबल हैं, आप आए और आगे सेशन आप कंटिन्यू करें। मोस्टली वेलकम रामदेव सर। जी भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन वाकई बहुत शानदार होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोगों को जो आज प्लान पूरी तरीके से जो समझ में आने वाला है, उसके बाद में बहुत तगड़े लेवल पे आप लोगों का जो है एक्साइटमेंट रहने वाला है, बहुत शानदार लेवल पे एक्साइटमेंट रहने वाला है। एक बार वो सभी साथी मुझे हैंड राइज कर दीजिए जिनको वॉइस मेरी प्रॉपर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा हो जिसको आवाज ना आए और मैं फिर जो है बोलता रहूं, बताता रहूं, और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो आज का नॉलेज है, वो किसी से छूट जाए, मिस हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, तो सभी को वॉइस आ रही है। सो सबसे पहले हम करेंगे स्क्रीन से, एंड मैं आप लोगों को सबसे पहले वर्बली बताने वाला हूं कि ग्राम क्लब क्या है और किस तरीके से काम करता है। देन फिर मैं आप लोगों को कुछ जो मेरा एक पेन वगैरह से रहता है मोबाइल पे, जो काफी टाइम से मैं भी उसी से सिखाता हूँ और आपको भी सीखने की आदत है, तो उससे सिखाएंगे। सबसे पहले समझो ग्राम क्लब है क्या। दोस्तों, ग्राम क्लब फोरटोन का एक ग्लोबल मैट्रिक्स है, जिसमें बिना टीम बनाए भी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या है? ग्लोबल मैट्रिक्स है, जिसमें बिना टीम बनाए हुए भी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी इनकम जनरेट कर सकते हो। ग्राम क्लब में आप 5, 25, 75, 185 या 395 ग्राम, ग्राम क्या है? टोन का ही नया नाम है। 395 ग्राम के पैकेज में से कोई एक, इनमें से कोई भी एक या फिर एक से ज्यादा पैकेज को ले सकते हो। एंड जो भी पैकेज लोगे, उसमें एक फ्लिप पे आपका जो रिटर्न होगा वो होगा 234% मैक्सिमम। अब फ्लिप क्या होता है वो आगे समझेंगे, सीखेंगे, है ना। मूवी देखते जाओ, सारे कुछ सस्पेंस खत्म हो जाएंगे। ग्राम क्लब इज द मैट्रिक्स टू गिव टू टाइप्स ऑफ अर्निंग। आपको यहाँ पे 2 टाइप्स की इनकम होती है, एक तो मैट्रिक्स इनकम और दूसरी रेफरल इनकम। कोई टीम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, टीम वालों के लिए भी और नई टीम वालों के लिए भी। नेक्स्ट, ग्राम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ग्राम क्या है? एक कोइन है जिसको एक्स टोन भी बोलते हैं, यानी पहले हम टोन बोलते थे। 1 ग्राम की जो करंट वैल्यू है वो $1.8 है अभी। आगे चल के ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। इंडियन करेंसी में 180 रुपए का 1 ग्राम है। ग्राम क्लब में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ग्राम में नहीं होगा, वो FRT टोकन में होगा। और ये FRT टोकन जो है, ये फोटोन का टोकन है, जिसकी टोटल सप्लाई 4,97,000 है केवल। बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं है। कितनी है? 4,97,000 सर्कुलेशन सप्लाई, यानी अभी प्रेजेंट में कितनी सप्लाई है? मैंने 175 लिखा हुआ है, जबकि 170 ही है। 175 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 4-5 दिन बाद में भी ये रिलेवेंट रहे। 175 है, 1,75,000। और FRT टोकन की अभी जो करंट वैल्यू वो 1,800 रुपए है, जबकि 1,800 से ज्यादा है। मैंने कम लिख रखा है थोड़ा सा, ठीक है, 100 रुपए मैंने कम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने FRT के बारे में बताया है और आप लोगों को समझना चाहिए। ग्राम क्लब की वजह से इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। किसकी? FRT की डिमांड इंक्रीज होगी। ये टोकन यहां से मल्टीपल टाइम्स गेन कर सकता है। मैं आज आपको ओपनली एक चीज बोलता हूं, FRT की जो प्राइस होगी, जिस दिन से ये हमारा ग्राम क्लब लॉन्च होगा, उस दिन से देख लेना, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, यहां से 2, 2.5, 3 गुना होना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है।
अब तो और भी ज्यादा होना इजी है जब आप लोगों को ये प्लान बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, टोकन की अगर मैं बात करूं तो देखो, लिमिटेड सप्लाई है, हाई यूटिलिटी है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, रियल डिमांड है और ह्यूज पोटेंशियल है। आने वाले टाइम में ज्यादा यूजर्स आएंगे, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, यूटिलिटी इंक्रीज होगी, वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट आ ही रहा है। तो टोकन जो है ये फ्यूचर का एक पावर हाउस हो है, और ये हमारा ग्राम क्लब इसी की यूटिलिटी है। अब देखो, वाई ग्राम क्लब, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, या दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जा सकते थे, कोई आरओआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता था, या फिर कोई तो यह दूसरा केवल शब्द नहीं जैसा होता। स्टेकिंग का या कुछ भी लॉन्च किया जा सकता था। वो आने वाले टाइम के अंदर ऐसी कुछ यूटिलिटी हो सकती है, बट अभी ग्राम क्लब क्यों? पहली बात, कोई नए पर्सन है उनको मैं बता दूं, ये फोर्स आज के डेवलपर्स का ही प्रोजेक्ट है, फोटोन का ही प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज, आज तक एक बड़ा सवाल रहा है कि यार मैं जो 2-3 लोगों को नहीं ज्वाइन करवा पाया तो क्या मेरी अर्निंग हो सकती है? तो ग्लोबल मैट्रिक्स बना दिया है, यानी बिना टीम के भी अर्निंग करोगे, सबसे बड़ा कारण। एंड फिर दूसरा सवाल क्या आता है, इस दुनिया के अंदर जो 30 साल से नेटवर्किंग चल रही है उसमें यह आता है कि भाई जो सबसे नीचे वाले 2 4 5 लोग होते हैं, जो सबसे बाद में ज्वाइन करते हैं, उनका क्या, क्या उनको इनकम होगी? उसका आज तक किसी के पास में लॉजिकल आंसर नहीं है, उसका सही तरीके से जवाब नहीं है कि यार जो आखिरी में आएंगे उनका क्या होगा। लेकिन ये सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना शानदार है, जो आखिरी में आएंगे यानी जो बॉटम में लीडर आए होंगे ना, वह हर फ्लिप के बाद, फ्लिप का मतलब उल्टा हो जाना होता है, सिस्टम ही पूरा उल्टा हो जाना होता है, जो बॉटम में लीडर होंगे वह हर फ्लिप के बाद टॉप में जाएंगे। मींस इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है सबको। ये दो ही सवाल रहते हैं, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाया तो, या फिर जो आखिरी में होंगे उनका क्या। इन सवालों को आज तक कोई हल नहीं कर पाया था। ये फोटोन का हमारा सिस्टम है, ग्राम क्लब, जिसके माध्यम से ये चीजें हल हो रही है। एक और रीजन, चौथा रीजन, इजी टू स्टार्ट एंड 100% डिसेंट्रलाइज्ड, कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं होने वाला, एवरीथिंग विल रन ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेंट विड्रॉल होगा, 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी में ही होता है, और ट्रांसपेरेंसी रहने वाली है, किसी की आईडी देखना, चेक करना, इनकम देखना, राइट, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। दुनिया का पहला ग्लोबल मैट्रिक्स है जो फ्लिप के साथ में है। दुनिया का फर्स्ट फ्लिप एंड ग्लोबल मैट्रिक्स है ये। साथ ही साथ सातवां रीजन है, जो वर्किंग लीडर्स है उनके लिए शानदार जबरदस्त का रेफरल कमीशन भी है। ओके, अब देखो, ग्राम क्लब जो है एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जबरदस्त का प्रोजेक्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। ग्राम क्लब में 5 इन्वेस्टमेंट पैकेजेस है, जो फिक्स डेज में फ्लिप करते हैं, कुछ कुछ दिनों में फ्लिप करते हैं। बॉटम लाइन को टॉप लीडर्स में जाने का मौका मिलता है, यानी कुछ कुछ दिनों में, फिक्स दिनों में जो बॉटम के लीडर्स होंगे वो अपने आप टॉप में चले जाएंगे, सिस्टम पूरा उल्टा हो जाएगा, राइट। ये जो बॉटम लाइन है, सबसे बॉटम लाइन, यही टॉप लीडर्स में आ जाएगी। इसके बाद में ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये सबसे लास्ट में, यानी टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाला टॉप में। 5 इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, 5, 25, 75, है ना। अब देखो, जो 5 ग्राम वाला है ना, 5 ग्राम वाला, ये 5 डेज में फ्लिप कर जाता है, राइट। बट हाँ, एक चीज मैं बता दूं, आप जब 5 ग्राम लगाओगे ना, 5 ग्राम, तो आपको 5 दिन के लिए नहीं, आपको 2 टाइम्स के लिए, कितनी बार के लिए? 2 टाइम्स, 2 बार के लिए आपने पैकेज को परचेज कर लिया, यानी 5 + 5, कितने? 2 फ्लिप्स के लिए आपने परचेज कर लिया, यानी अगले 10 दिन तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 ग्राम जो है ये 2.5 ग्राम में कन्वर्ट है, 2.5 ग्राम है, 5 दिन का केवल 2.5 ग्राम है। बट ये फ्लिप कितने दिन में होगा 2.5 ग्राम वाला? 5 दिन में, राइट। तो टोटल कितना हो गया जो 5 दिन में फ्लिप हो रहा है? वो 10 डेज के लिए आपने परचेज कर लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हर पैकेज 2 साइकिल्स आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त ही मिल जाते हैं। तो 25 वाला जो है ये 12.5 का है, 12.5 + 12.5, कितने दिनों के लिए? 7 + 7 दिनों के लिए।
2 बार के लिए। ये 75 वाला जो है ये 25.5 और 25.5 यानी आधा है। और कितने दिनों के लिए? जो फ्लिप दिखाया गया है 2 बार के फ्लिप के लिए आप परचेज कर लोगे 75 ही ग्राम में। चौथा जो है ये 12 और 12 24 दिन के लिए, और ये जो है 14 और 14 28 दिन के लिए 395 ग्राम का, राइट। ये दो दो साइकिल्स के लिए या दो दो फ्लिप के लिए तो आप एक बार में ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा। बाद में आप जो है इसको चाहते हो कि एक ही साथ में मैं 2 बार के लिए खरीदूं, मिनिमम तो 2 बार के लिए 5 ग्राम से खरीदना ही होगा अगले 10 दिन के लिए, राइट। तो मिनिमम इसको अगले 10 दिन के लिए खरीदोगे, या फिर चाहते हो 20 दिन के लिए तो 4 बार के लिए खरीद सकते हो, 6 बार के लिए खरीद सकते हो। सेम इनको भी आप आगे चल के परचेज कर सकते हो। हर पैकेज जो है, जो भी पैकेज मान लो कोई खरीद रहा है, मैंने खरीदा तो मेरा कोई अपलाइन तो होगा, आपने खरीदा कोई अपलाइन होगा, आप किसी के सेकंड लेवल में होंगे, किसी के थर्ड लेवल में होंगे, किसी के फोर्थ लेवल में होंगे। तो हर एक लेवल से क्या होगा? कमीशन जनरेट भी होगा। और हर एक पैकेज पर जो मैट्रिक्स इनकम होगी, रेफरल इनकम, तो क्या कैसे होगी? वही रेफरल कमीशन से। और मैट्रिक्स इनकम जो है वो ग्लोबल मैट्रिक्स, हम ग्लोबल मैट्रिक्स में जाएंगे और ग्लोबल मैट्रिक्स इनकम जो है वो जनरेट होने वाली है। देखो, सबसे पहले समझो यहाँ पे 2 टाइप्स की इनकम है, पहले हमने डिस्कशन किया। अब हम समझते हैं मैट्रिक्स इनकम कैसे जनरेट होगी। बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। और एक बार मैं चाहूंगा, हमारे साथ 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है, एक बार मैं चाहूंगा जो बिल्कुल हमारे साथ में बने हुए ना वो हैंड राइज करे, जो बिल्कुल हमारे साथ में बने हुए। आपका बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, फोकस के साथ में सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। जाओ मेरी बार आ गई। अरे यार, ओके। हाँ, हाउ मैट्रिक्स इनकम विल बी जनरेटेड। डोंट वरी गाइस, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आप बस सुनते रहो। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली यहाँ पे सुन रहे हैं, और ये सारा मटेरियल ऑलरेडी हमने आपको फॉरवर्ड कर दिया है, पीडीएफ की फॉर्म में भी और इमेजेस की फॉर्म में भी, तो आपको मिल जाएगा। बाद में आप इसको रीड आउट और कर लेना। मैट्रिक्स इनकम कैसे जनरेट होगी? ये ग्लोबल मैट्रिक्स होगा जिसमें मैट्रिक्स टॉप टू बॉटम, टॉप, उसके बाद में देखो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन। जैसे छत से उतरना होता है ना, तो छत कहाँ पे हो गया? टॉप पे हो गया। फिर सीढ़ी सीढ़ी उतर रहे, एक एक सीढ़ी उतरते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से हम फर्स्ट तक आते हैं, तो ये क्या हो गया? टॉप टू बॉटम, है ना। उसी प्रकार से ये क्या है? ये टॉप टू बॉटम, यानी ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट, ठीक है। ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट, ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट। नेक्स्ट लाइन भी बनेगी वो इस तरीके से, यानी टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट होगा। इसके लिए इसमें देखो, पर्सनल टीम का होना नहीं होना कोई मैटर नहीं करता। आपके मेंबर्स कहाँ पे जाके लगेंगे, आपके मेंबर्स नहीं भी है तो भी आपको मेंबर्स आ जाएंगे। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो अभी आपको दिख रहा है इस इमेज में, ये केवल 15 आईडीज का एक एग्जाम्पल है। क्या है? एक उदाहरण लिया गया है। जरूरी नहीं है 15 पे ही आपको मैं समझा रहा हूं तो सारी चीजें 15 पे होगी। जितनी आईडीज आएगी ना, जितने दिन में, 5 दिन में, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन का साइकिल है ना, एक एक साइकिल। पहला साइकिल 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 14 दिन। ये पहले पैकेज के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, तो इसको साइकिल बोलते हैं। तो एक साइकिल के अंदर जितनी भी आईडीज आएगी वो सारी आईडी जिस तरीके से आती रहेगी, आखिरी में 10,000 आईडीज भी आ गई तो वो भी पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। और मैट्रिक्स में इसी तरीके से आएगी, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। अब देखो ग्लोबल मैट्रिक्स ये जो बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये ग्लोबल मैट्रिक्स है। आपके मेंबर्स है, आप भी हो, मैं भी हूं इसी स्ट्रक्चर के अंदर। 15 में नहीं दिख रहे हम लोग, लेकिन बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो होंगे ना। मान लो इसकी दूसरी लाइन बना दूं तो 31 नंबर, इसकी तीसरी लाइन बना दूं तो 38 नंबर, तो मैं तो आ गया, अब भी आओगे, सब लोग आएंगे हम लोग, ठीक है।
ग्लोबल मैट्रिक्स में नो पर्सनल टीम रिक्वायर्ड, कोई पर्सनल टीम की जरूरत नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, डिसेंट्रलाइज एंड ट्रांसपेरेंट है। जब भी आप जब भी आपका कोई भी आईडी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तीसरे, चौथे, पांचवें लेवल का कोई भी टीम मेंबर है, ये मैट्रिक्स ज्वाइन करता है तो मैट्रिक्स इसी ऑर्डर में फील होता है। यानी जैसे आपका मैट्रिक्स दिख रहा है वैसे इसी तरीके से आप, हम सब लोग इसी मैट्रिक्स के अंदर होंगे। जब बॉटम लाइन कंप्लीट होती है, बॉटम लाइन कौन सी हो गई यहाँ पे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जब बॉटम लाइन खत्म होती है तो मैट्रिक्स फ्लिप होता है। बॉटम लाइन जो है खत्म होता है, कंप्लीट हो जाती है आखिरी दिन में, तो मैट्रिक्स फ्लिप होता है। देखो यहाँ पे डेज का है, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार हम राइटिंग को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लिखा हुआ था। 5 दिन में ही होना है बॉटम लाइन, चाहे कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, बट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसमें कंप्लीट हो चुकी है इसलिए बताया गया है। बॉटम वाले जो लीडर्स की पोजीशंस होगी ना, ये टॉप पे आ जाएगी और आपको मैट्रिक्स इनकम जनरेट होती है। अब ये आपको मतलब ये जो बॉटम में लोग हैं इनको मैट्रिक्स इनकम जनरेट होना है। इसके की पॉइंट्स क्या है, एक तो ग्लोबल मैट्रिक्स है, एक ही बड़ा सिस्टम है, नो नीड टू बिल्ड पर्सनल टीम, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बॉटम से टॉप में जाते हैं लोग, मैट्रिक्स टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फील होता है, कई बार मैं बोलता हूँ फील होता है ना। एंड मोर आईडीज मोर मैट्रिक्स इनकम, वन मैट्रिक्स वन अपॉर्चुनिटी और अनलिमिटेड इनकम। अनलिमिटेड इनकम का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई करोड़ों रुपए, ठीक है 100 रुपए लगा के कमा लेगा, इसके अंदर भी समझना, बट अनलिमिटेड इनकम का मतलब पूरे लोगों के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए, राइट, बट इक्वल अपॉर्चुनिटी है। चलिए मैट्रिक्स इनकम को और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हर एक मैट्रिक्स या पैकेज, अलग अलग पैकेज है ना, 5 वाला, 25 वाला, 75 वाला, तो ये 5, 7, 10, 12, 14 दिन से फ्लिप होगा। यानी कि पूरा सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा। सिस्टम उल्टा होने का मतलब टॉप वाले बॉटम में, बॉटम वाले टॉप में, और जो न्यू पार्टिसिपेंट्स होंगे वो टॉप में चले जाएंगे और ये सिस्टम यूनिक बन जाता है। मतलब आज तक के हिस्ट्री में, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई सिस्टम आया नहीं है। देखो पहले हमने देखा था मैट्रिक्स, अभी जस्ट देखा ना, चेक किए इसमें, ये है ना, ये बिफोर द फ्लिप, यानी भाई ज्वाइन किया, आपने स्टार्ट किया, मैंने किया, हम पूरी दुनिया ने किया, कोई फ्लिप हुआ नहीं है। तो ये बना 5 दिन बाद में या 7 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, जो भी मैट्रिक्स है, अलग अलग मैट्रिक्स है, तो ये फ्लिप होगा। फ्लिप होने का मतलब अब देख लो उल्टा, थोड़ा बड़े ध्यान से देखो। टॉप में कौन था 1 नंबर, बॉटम में कौन था 15 नंबर, अब टॉप में कौन है 15 नंबर, बॉटम में कौन है 1, उल्टी गिनती शुरू। और एक चीज मैं बता दूं, सॉरी, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये केवल 15 आईडीज का एग्जाम्पल ही लिया गया है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके, किसी भी प्रकार से कंफ्यूज आपको नहीं होना है इसमें। ये 10,000 आईडीज भी होंगी, कल को जाके 10 लाख आईडीज भी होगी, तो यहाँ पे जो 15 नंबर देख रहे हो, यहाँ पे एक टाइम पे 10 लाख वाली आईडी भी आएगी। सेम इसी तरीके से 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, और हम लोग बीच बीच में घूमते रहेंगे। न्यू पार्टिसिपेंट्स हर फ्लिप के बाद टॉप पोजीशंस पर आ जाते हैं और पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। यही है इस सिस्टम की यूनिकनेस, मुझे सबसे बड़ी यूनिकनेस लगी, और जितने भी सारे लोग हैं उनको बड़ी यूनिकनेस लगी। अच्छा, कई सारे हमारे यहाँ पे साथी होंगे, अब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको फ्लिप वाला समझ में आ गया? एक बार हैंड राइज करके बता दीजिए। क्या बात है, 393 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, फ्लिप बहुत आसान है, बहुत इजी है। टाइगर श्रॉफ फ्लिप करता है ना, ओके, और इतना आसान है फ्लिप को समझना, छोटा वो बच्चा भी होगा, बच्ची भी होगी, वही समझ जाएगी। हर एक मैट्रिक्स में अलग अलग पोजीशंस होल्ड करेंगे और हमेशा अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए टाइम से पहले आईडीज को टॉप अप करें। देखो ये मैट्रिक्स है, ये 5 वाला है, ठीक है, 5 ग्राम वाला, तो हो सकता है आपकी आईडी यहाँ पे 2 नंबर यहाँ पे आ गई। अब जो नेक्स्ट वाला है 5 वाला, उसमें जरूरी थोड़ी आपकी आईडी यहीं पे आए। आपसे पहले अगर किसी ने फ्लिप में एंटर कर लिया है तो वो आपसे पहले आ सकता है। तो अलग अलग मैट्रिक्स में आपकी अलग अलग पोजीशंस होगी, जरूरी नहीं है आपको इसमें दूसरी पोजीशन 5 वाले में मिल गई है तो 25 वाले में भी दूसरी मिलेगी। अब तो टेंशन नहीं है, 395 वाले में भी सेम मिलेगी। अलग अलग पोजीशंस होगी। जो
जब आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फिर से यहाँ पे कुछ रिवीजन की तरह है। हर मैट्रिक्स जो है 5 से लेके 14 दिन में फ्लिप होगा। सिस्टम हमेशा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फिल होगा। फ्लिप होने के बाद नई आईडी टॉप पर चली जाएगी। ये सिस्टम 100% फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। पोजीशन सिक्योर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना हमेशा। फ्लिप से पहले अपनी आईडी को टॉप अप कर लो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। ओके, अब योर मैट्रिक्स इनकम, थोड़ा इसको और समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल के लिए अपने लास्ट वाला पैकेज लिया। आप डायरेक्टली 5-25 कोई नहीं लेते, आपने 395 वाला लिया। तो 395 वाला लिया जो कि लगभग 70,000 रुपए का है। इंडियन करेंसी में क्या, 70,000 का। तो जब आप इस पैकेज को लोगे तो 395 ग्राम दिया। और ये जो है 2 साइकिल्स आपको मिलेंगे, ध्यान देना। 395 वाला जो है, इसमें 2 पैकेज आपको मिल जाएंगे। कितने कितने दिन के, 14-14 दिन के। 14 + 14 दिन का, यानी 28 दिन का आपको महीने, पूरे महीने का एक्सेस मिल चुका है 395 वाले से। टेंशन नहीं है कुछ भी। बट ये 2 साइकिल में हो जाएगा। 395 का आधा पहले साइकिल के लिए एंड 395 का आधा सेकंड साइकिल के लिए, 2 साइकिल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट साइकिल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा भाई, 70,000 लगभग हुआ है इंडियन करेंसी में। तो 70 का आधा 35। तो 35 के हिसाब से फर्स्ट साइकिल चलेगी और उसी के हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो आप 35,000 वाले पे आप पे यहाँ पे हो। ये पहली लाइन है। कितनी पोजीशन है फर्स्ट लाइन में, 2 पोजीशन, 2 पर्सन है। इनसे आपको 51 + 51% का कमीशन जनरेट होता है। कितना, 51-51, 2 लोगों से। और ये लोग आएंगे कहां से भाई, ग्लोबल टीम से आने वाले। आपकी टीम होना नहीं होना कोई मैटर नहीं करता। सेकंड लाइन 33, 33, 33 और 33, 4 लोगों से आपको 33-33% का कमीशन आएगा। किसका, 33-33, 35,000 का। तो मैक्सिमम कितना आपको प्रॉफिट आ सकता है एक फ्लिप के अंदर, 234%। देखो दोस्तों, दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनमें भाई कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ। एक बंदे ने तो 10 गुना कमा लिया, एक बंदा 1 गुना यानी जितना लगा उसके लिए भी बैठा है। यहाँ पे मैं कितना भी काम कर रहा हूँ, आपसे पहले ज्वाइन हूँ, बड़ा लीडर हूँ, टॉप लीडर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी 234% मैक्सिमम आ सकता है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें, अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको 234 यानी 35,000 का 234% कितना होता है, यानी 81,900 रुपए आप मैक्सिमम कमा सकते हो। और ये फर्स्ट साइकिल की बात है। कौन से साइकिल की, फर्स्ट साइकिल की। जब सेकंड साइकिल यानी सेकंड फ्लिप होगा, सेकंड फ्लिप में भी आपका हाईलाइट पोटेंशियल, ये हाईएस्ट पोटेंशियल है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। क्या है ये, हाईलाइट पोटेंशियल अर्निंग। हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 81,900। और जो आप सेकंड टाइम में भी 81,900 कमाओगे, ये तो कमा ही लिया। सेकंड टाइम में भी 81,900 कमाओगे, इसके लिए आपको कोई फिर से ऐसा नहीं है पैसा वैसा लगाना, इसके लिए तो ऑलरेडी लगा रखा है। लेकिन आपको एडवांस में अपना जो है ये पैकेज को परचेज कर लेना है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन के वक्त ही ऑलरेडी पेमेंट एडवांस में कर चुके थे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 28 दिन तक आपकी अर्निंग, देखो नोट ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी अर्निंग ग्लोबल टीम और आपकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। ये चीज का बड़े अच्छे से ध्यान देना, मेरे वर्ड्स बड़े ध्यान से सुनना। आपकी अर्निंग किस पे डिपेंड करेगी, ग्लोबल टीम पे एंड आपकी पोजीशन पे। भाई कोई बंदा मान लो टॉप में बैठा, उसको जल्दी आ गई। कोई बंदा उससे बहुत ज्यादा बॉटम में, तो हो सकता है उसको इनकम ना भी आए, है ना। हो सकता है 102% ही आए, हो सकता है 135% के तकरीबन कुछ आए, और हो सकता है 0 पे भी रहे। ये कोई इनकम फिक्स नहीं है। एक फ्लिप के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज नोट अप पढ़ लेना, राइट। हाँ, बट सिस्टम को समझ गए ना, सिस्टम को समझ गए तो आप 500 पैकेज लेते हो तो आपकी मंथली जो प्योर प्रॉफिट है वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक हो सकता है। सिस्टम को समझ लिया, पोजीशन को पकड़ लिया, तो आपकी महीने की 1.5 लाख रुपए पोटेंशियली हाईएस्ट इनकम हो सकती है 5 प्लान से। और ये जो इनकम होगी ना, ये एफआरटी टोकन में होगी। और इस एफआरटी टोकन को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, यूएसडीटी में कर लो, कोई दूसरे क्रिप्टो में कर लो, या कहीं पे भी भेजना है किसी को भी तो भी भेज सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अपने वैलेट में भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ये आप ही का रहेगा।
एंड अगेन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, जो एफआरटी टोकन है उसका रियल यूटिलिटी है ग्राम क्लब, जो एफआरटी की डिमांड में की डिमांड को हाई करेगा, बढ़ाएगा। वाई ग्राम क्लब? एक बार किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुरेश जी क्या कर रहे हो? सुरेश जी, सुरेश जी। ओके, हो जाता है कहीं पर। ओके, अब देखो बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज बताऊं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दूज प्रोजेक्ट्स जिनमें टीम नहीं बनानी होती। बिना टीम के जहां पे पैसा कमाया जाता है ना, वहां पे मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और मैं कहता भी हूं कि बिना टीम के, बिना मेहनत के कुछ होता ही नहीं है, मेहनत करना ही पड़ता है। बट जितने सारे सिस्टम है उनसे ये डिफरेंट है क्यों? कि जिस पे मैं भी काम करने को मजबूर हो गया, मैं भी सोचने को मजबूर हो गया कि यार इसमें ऐसा अलग क्या है। दोस्तों अभी हम कुछ की पॉइंट समझेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मैं जब पर्सनली किसी से डिस्कशन करता हूँ, जब टाइम मिलता है उसी पॉइंट पे बात करने की, तो मैं और ज्यादा डिटेल से बात करता हूँ। बट जो की पॉइंट्स है वो समझो, डिफरेंस है क्या। सो अदर प्लान्स होते हैं ना, वो अदर प्लान्स में अर्निंग की कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई रियल कैलकुलेशन नहीं है, इनकम कहां से आ रही है ना। कई सारे प्रोजेक्ट्स Recording कहते हैं stopped. हम ट्रेडिंग करते हैं, भाई साहब हम यहां से पैसा लगाते हैं। कोई एक ऐसा सिस्टम आया Recording in था, progress. एक ऐसा सिस्टम आया था दोस्त, जिसने कहा हम ओटीटी के अंदर पैसे लगाते हैं, हम फिल्मों के अंदर पैसे लगाते हैं। कईयों ने शायद सुना भी होगा और लुट के ले गया। हमारा कोई ऐसा नहीं है, रियल कैलकुलेशन है। पैसा कैलकुलेशन से चलता है, कहीं ना कहीं से आता है। पैसा क्या है? एनर्जी, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। पैसा बैंक में गया, बैंक से बिजनेस में गया, बिजनेस से लोगों के पास आया, लोगों से वापस बैंक में गया, इधर गया उधर गया, पैसा चलता रहता है ना, सबके साथ में। तो यहाँ पे भी जो है ना कैलकुलेशन है कि कहां से कहां पे कैसे चल रहा है। बट अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये नहीं होता है। ग्राम क्लब में कि भाई पैसा कहां से आ रहा है? ग्लोबल टीम से, राइट। अदर प्लान्स में टॉप लीडर्स का वन टाइम का कंट्रीब्यूशन होता है। जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, उनकी जिनकी सेटिंग भी होती है। हमारे यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है, अब इस सिस्टम के अंदर कोई सेटिंग वेटिंग नहीं देता है। ओके, बट जो अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें एक टाइम टॉप लीडर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, और सबसे ज्यादा उन्हीं को अर्निंग जाती है। सबसे ज्यादा उन्हीं को अर्निंग जाती है कि भाई सबसे पहले ज्वाइन कर लिया, टॉप में बैठा है, अब 10 लेवल डेप्थ तक इनकम आ रही है तो उसी को ही आ रही है। उसकी जितनी इनकम वो नहीं कर पाएगा जो 10 लेवल डेप्थ में बैठा है, या 50 लेवल डेप्थ में बैठा है, या 100 लेवल डेप्थ में बैठा है। बट ग्राम क्लब में हर कोई टॉप लीडर है भाई। फ्लिप हुआ, कौन टॉप लीडर कौन बॉटम का लीडर। एक नंबर आईडी जो है ना वो भी बॉटम में आ जाएगी, मैं भी बॉटम में आ जाऊंगा, देखना कहीं पर, है ना। एंड अदर प्लान्स में क्या होता है? लिमिटेड या कम प्रॉफिट होता है। मैं टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूं, टॉप लीडर्स की नहीं बात कर रहा हूं। जो मेंबर्स होते हैं ना, जो भाई बॉटम में आते हैं, बाद में आते हैं, उनका या तो लिमिटेड प्रॉफिट हो गया या बहुत कम ऑफर हो गया, बहुत कम प्रॉफिट हो गया। उनको हम यूजर बोल सकते हैं। जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, उनको यूजर्स। कल मेरी एक लीडर से बात हो रही थी ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास, तो वो बता रहे थे 21 साल का उनके पास में एक्सपीरियंस है कि भाई 82% जो लोग है ना वो कभी पैसा आज तक बना ही नहीं पाए और बना ही नहीं पाएंगे। 82%। ये फोर्स आज ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 90% लोगों ने पैसा बनाया, केवल 10% लोगों ने नहीं बनाया। बट ये जो हमारा फ्लिप आ रहा है, इसमें 100% लोग पैसा बना सकते। रीजन, क्योंकि चाहे टॉप लीडर हो चाहे बॉटम लीडर हो, 234% से ज्यादा एक फ्लिप में नहीं आ सकता। भाई लाइन में लगे हो, प्रसाद बंट रहा है, ऐसा तो है नहीं तुझे मुट्ठी भर के प्रसाद दे दिया, किसी को 2 दाने दे दिया। प्रसाद सब में बराबर बांट दिया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां पे सब सम्मान है ना, सब बराबर। कौन कलेक्टर है, कौन मजदूर है, कौन ये है, कौन वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर जब तक वीआईपी दर्शन ना करे तब तक, जब तक अगले वाले को पता ना हो तब तक तो नहीं फर्क पड़ता, हालांकि करते हैं लोग। बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इस सिस्टम में वो चीजें बिल्कुल भी नहीं होगी। सब इक्वल, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल। अदर प्लान्स में क्या होता है? न्यू मेंबर्स का ही कंट्रीब्यूशन होता है भाई। पुराने वालों ने कंट्रीब्यूशन कर दिया एक बार,
जो करोड़ भी कमा लेगा उसका फिर से कोई लाख रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लाख का छोड़ो, 1000 का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस सिस्टम में क्या होगा, ग्राम क्लब में सभी का बराबर कंट्रीब्यूशन होगा, होता रहेगा। ओल्ड पार्टिसिपेंट्स जो होंगे ना, पुराने वाले, वो भी नए मेंबर्स के मैट्रिक्स में जाके बैठ जाएंगे और उनको कमीशन देंगे। यानी मैं भी जो है ना, 10 लाख आईडी लग गई, उसके नीचे जाके भी बैठ जाऊंगा, उस बंदे को मैं प्रॉफिट दे दूंगा एक दिन। वो कहेगा भाई तूने ज्वाइन किया था ना मेरे से 2 साल पहले, ले आ जा। सिस्टम ने ऐसा कर दिया। अदर प्लान्स में क्या होता है, 100% तो डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। क्या होता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है। कंपनी के पास जाना है, टॉप लीडर्स के पास में जाना है। इस सिस्टम के अंदर क्या 100% डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी में ही होता है। अदर प्लान्स में क्या होता है, डेवलपर्स या टॉप के जो कुछ स्पेशल लीडर्स होते हैं उन्हीं को स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ग्राम क्लब में जो डेवलपर्स है ना, वो भी बार बार सिस्टम के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो भी एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट की तरह काम कर रहे हैं। डेवलपर्स जो मालिक है वो भी हमारी तरह ही काम करेंगे, वो भी पैकेज को लेंगे, उनका भी इसी प्रकार से 234% से ज्यादा कभी भी नहीं बनेगा। ग्राम क्लब ये डिफरेंट है ग्राम क्लब में। अब देखो दूसरी इनकम, मैट्रिक्स इनकम समझ में आ गई, कुछ की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद में ब्रेकआउट करते हैं इसको रेफरल कमीशन को। अभी थोड़ा सा मैं और आप लोगों को बताऊंगा, अभी कुछ कंफ्यूजन आप लोगों के चल रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा आखिरी में, तो बने रहो। अब हम ब्रेकआउट करते हैं रेफरल कमीशन को। देखो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 403 पार्टिसिपेंट्स है। एक बार मैं उन साथियों का हैंड राइज चाहूंगा जो यार काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो टीम बनाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, कल अख्तरनाथ जी ने बोला था कि जिस सिस्टम में टीम नहीं बनाना होता ना, उसी में सबसे बड़ी टीम बनती है। अब जितने लोग जो टीम बना सकते हैं ना, अब चांदी होने वाली है आप लोगों की, लाइफ चेंज होने वाली है टोटली। क्यों? क्योंकि रेफरल कमीशन भी सिस्टम में दिया गया है। ग्राम क्लब में जो अपनी पर्सनल टीम बनाएंगे, बिल्ड करेंगे या कर रहे हैं अभी भी, उनका शानदार प्रॉफिट है। रेफरल कमीशन 4 लेवल डेप्थ से आपको आता है। कितने लेवल डेप्थ तक आपको आता है? 4 लेवल, यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के डायरेक्ट के भी डायरेक्ट से आता है। पहला जो लेवल होगा डायरेक्ट का, ये आप हो गए, ये पहला लेवल है, राइट? आपके डायरेक्ट वाले, उनसे 5-5% का, जब जब वो पैकेज खरीद रहे, जितने पैकेज खरीद रहे, जितनी बार खरीद रहे, हर बार 5%। सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन हो गई। यहां से जब जब वो बंदे पैकेज खरीद रहे तब तब 2-2%। ये तीसरी लाइन हो गई, यहां से 1-1%। ये चौथी लाइन हो गई सबसे नीचे वाली, यहां से उनके पैकेज पे 0.5%। 4 लेवल तक, बहुत बड़ी बात होती है, राइट? आपके टीम मेंबर्स ग्लोबल मैट्रिक्स में कहीं पर भी प्लेस हो, कहीं पे भी जाके बैठे, आपको 4 लेवल से रेफरल कमीशन हर बार आता ही रहेगा जब जब वो अपनी आईडी को टॉपअप करेंगे। एक बात ध्यान दो, जो रेफरल कमीशन है ना, वो भी एफआरटी टोकन में आएगा। एफआरटी टोकन को आप ग्राम, यूएसडीटी वगैरह कैसे भी वो कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलरेडी आप लोग तो बड़े समझदार हो, आपको ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं। अब देखो, अब आप कहोगे यार 5, 2, 1, 0.5% से क्या ही कमीशन आ सकता है, कितना ही कमीशन हो सकता है? भाई बहुत बड़े लेवल का कमीशन हो सकता है, बहुत शानदार लेवल का कमीशन हो सकता है, आपकी और हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा हो सकता है। अब देखो एक एग्जाम्पल लो, पोटेंशियल प्रॉफिट आपको मंथली कितना हो सकता है, एक महीने का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप 10 के डुप्लीकेशन पे आ जाते हो, 10 का डुप्लीकेशन क्या है कि मतलब आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, मैंने मेरे डायरेक्ट में हेमराज जी को ज्वाइन करवा दिया, शंकर जी को ज्वाइन करवा दिया, किसी और को ज्वाइन करवा दिया, ऐसे ही करके 10 लोग हो गए। अब ये भी 10-10 को ज्वाइन करवा दे, 100 लोग हो गए, 100 10-10 को ज्वाइन करवा दे, इसको क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। अगर 10-10 का डुप्लीकेशन और हर कोई 5 पैकेज से आता हो, देखो मैंने जो कैलकुलेशन किए 5 पैकेज की किए, कम ज्यादा होगा तो कम ज्यादा भी हो जाएगा यहाँ पे। अगर कोई 5 से नहीं कर रहा, 4 से कर रहा है, कोई 1 से कर रहा है, कोई 3 से कर रहा है ना? अगर 5 पैकेज से करते हो तो मंथली जो है आपका रेफरल कमीशन कितना बन सकता है एक महीने का? पहले जो 10 मेंबर्स आएंगे पहले लेवल में, उनसे 5-5% का कमीशन होगा। यहां पे एक बंदा महीने में 750 ग्राम का केवल इन्वेस्टमेंट करता है। कितना? 750 ग्राम का। ये मोटा मोटा है, थोड़ा सा ज्यादा है, बट ये मैंने कम लेके माना है। तो उसका 5%, 35 ग्राम, राइट? तो 10 लोगों से टोटल जो होगा, ये रफली मैंने लिखा है 60,000 रुपए मंथली, या अप्रोक्सीमेटली आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा डायरेक्ट से? 60,000 तुरंत आ जाएगा, तुरंत क्लेम करो एफआरटी के अंदर। फिर ये जो 10 लोग होंगे,
सेम डुप्लीकेशन किया, हर कोई 10-10 का काम कर रहा है। तो 10 लोग जब मिलके 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो 100 लोग हो गए सेकंड लाइन में। उनसे 2% का कमीशन है, कम है, लेकिन कमीशन कितना हो जाएगा? 2,55,000। इसमें इसको ऐड नहीं किया गया है 2,55,000 को, ये 60 अलग है, 255 अलग है। फिर ये जो 100 लोग होंगे, ये 10-10 को ज्वाइन करवाए तो 1,000 हो गए। 1,000 का 1%, एक एक मेंबर से 1% ही आएगा, लेकिन 12,75,000 हो जाएगा। और ये जो 1,000 लोग होंगे, ये 10,000 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, तो 0.5% के हिसाब से 63,75,000 का कमीशन। तो टोटल मंथली कमीशन आपका होगा 80 लाख रुपए। 12 महीने का कमीशन जोड़ के देखो आप कितना हो जाता है। 12 अंटा छीन में, 12 अंठा अंठू छीन में, हमारे राजस्थानी में ऐसा पहाड़ा होता है, पहाड़ा बोला जाता है। तो ये लगभग 80 लाख की आपकी इनकम हो जाएगी। ये कैलकुलेशन केवल एक्टिव मेंबर्स पे की गई है, जो हर पैकेज को एक्टिवेट कर रहे हैं और 10 का डुप्लीकेट कर रहे हैं। और 1 ग्राम को यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया 170 रुपए का ही माना है। पहले 180 का मान रहे थे, अभी 170 का मान लिया है इसमें। ठीक है, ये भी एफआरटी के अंदर इनकम होने वाली है। अब देखो, ग्राम क्लब के अंदर अगर आपने ये 10 का डुप्लीकेशन किया तो 1 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए बन सकता है। कितना बन सकता है? 10 करोड़ रुपए। दोस्तों अभी हमारे पास में टाइम है, 10-15 मिनट का टाइम है। मैं आप लोगों को अभी वो पेन वेन से समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कि यार किस तरीके से फ्लिप होगा, किस तरीके से ये तो दो जो साइकिल्स है उनमें चलेगा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोंट मिस इट। ओके, देखो, कोई भी बंदा 5 ग्राम का एग्जाम्पल ले लो। 5 ग्राम यानी कि 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से सिस्टम को स्टार्ट करता है। तो होगा क्या, पहला वाला जो होगा ना 5 ग्राम वाला, वो 500 प्लस 500, 2 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। करना एक ही बार में है, लेकिन 2 बार के लिए हो गया। कोई बंदा चाहे आज ज्वाइन कर रहा है या 5वें दिन जिस दिन फ्लिप होने वाला है, उससे 1 मिनट पहले ज्वाइन करे, कुछ भी करे, XYZ, उसका 500 रुपए पहले साइकिल के लिए और 500 रुपए दूसरे साइकिल के लिए। आपने जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से लेके 10 दिन का नहीं है फ्लिप टाइम चल रहा है। कोई 20 साइकिल में आके कर रहा है, 3 दिन बाद में करेगा तो उसका तो फ्लिप साइकिल कितने टाइम करा? 2 ही दिन का बचा, 3 दिन बाद में किया। किसी ने 4 दिन बाद में किया तो उसका पहला साइकिल 1 ही दिन का बचा। किसी ने 1 घंटे पहले किया तो उसका पहला साइकिल तो 1 ही घंटे का बचा। किसी ने आखिरी सेकंड में किया तो उसने तो जैसे ही किया उसका पहला साइकिल खत्म, दूसरा शुरू हो गया। राइट? अब देखो, 2 साइकिल्स में होने का फायदा क्या है? 2 साइकिल में होने का देखो फायदा क्या है, यही मैट्रिक्स है। जाहिर सी बात है, 5वां जो आखिरी दिन होगा उस दिन भी आएंगे लोग तो ज्वाइनिंग करेंगे, और जो आखिरी में आएंगे वो बंदे यहां पे आ गए मान लो, तो वो तो बॉटम में हो गए, फ्लिप कर गया। इसके बाद में तो नीचे कोई लोग ही नहीं आना है, क्योंकि फिर तो साइकिल ही पूरा हो गया ना, तो इनको तो इनकम ही नहीं आई। बस इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले ही 2 साइकिल्स के पैसे हमने दे दिए भाई सिस्टम को। अब सिस्टम चाहे 1 सेकंड पहले ही कोई बंदा क्यों ना आया हो, मैं कहता हूं वो तो बड़ा जबरदस्त का उसके लिए काम हो गया यार। पहले ही साइकिल में आखिरी लाइन पे कोई बंदा आ गया, उसने 500 रुपए दिया, उसको कुछ भी नहीं आया, और मैं कह रहा हूं बड़ा अच्छा काम हो गया। कैसे? अब दूसरे साइकिल का उसने पहले से 500 रुपए दे रखा है। अब क्या होगा, यही बंदे टॉप पे जाएंगे। ये बंदा टॉप पे जाएगा तो ये जो 500 रुपए है जो इसने दिया है बॉस, इस 500 रुपए का 234% मिलना 100% कंफर्म हो गया। पहले 0 हो गया मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, आखिरी लाइन की तो बात है ना। तो 234% अब मिलेगा, तो कितना हुआ? 500 का 234%, 1170 लगाया कितना? 500। पहले कितना लगाया था? 500। प्रॉफिट कितना? 170 का।
कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया भाई? 17% का प्रॉफिट। कितने टाइम में? जस्ट 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। अब दूसरे फ्लिप से पहले ये 2 फ्लिप तो हो चुके हैं, 2 साइकिल्स तो हो चुके हैं ना ऑटोमेटिक, जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया। तीसरे साइकिल से पहले वो भाई टॉपअप कर ले अपनी आईडी को। कितने से? वही 5 ग्राम से। 5 ग्राम से उसने अपनी आईडी को टॉपअप किया। एक चीज मैं बताता हूँ, हैक बताता हूँ आपको, राइट? अपनी टीम को भी बता देना, सबको बता देना। क्या है? मान लो आज 22 जुलाई को ये लॉन्च हो रहा है, तो 22 और 5 कितना हुआ? 27। ये पहला साइकिल हो गया 5 डेज का। 27 से 28, 29, 30, 31 और 31 वही महीना होगा शायद। और ये 1 अगस्त तक क्या होगा? दूसरा साइकिल 5 डेज का। ये तो हमने 22 तारीख को ही ले लेंगे, 1 तारीख तक हमें कोई टेंशन ही नहीं है। पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 22 से लेके 1 अगस्त तक या 31 तारीख तक जो भी रहेगा वो 10 दिन का हमें हो गया। बट 1 अगस्त से पहले हमें क्या कर लेना है? वही 5 ग्राम से हमें अगले 2 फ्लिप के लिए इसको रिजर्व कर लेना, अपनी पोजीशन को, अपनी आईडी को टॉपअप कर लेना। और ये इतना शानदार जबरदस्त का कैलकुलेशन है मेरा कि अगर आपने 2 से 3 बार इस फ्लिप में पार्टिसिपेट कर लिया तो यकीन मानिएगा आपका हर बार 234% बन पाना, ऐसा समझ लो कंफर्म ही हो गया। हमारे कई सारे लीडर्स जो दिन रात इस बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं ना, उन्होंने और हमने इसके लिए घंटों रिसर्च करके एक छोटी सी बात आपके लिए निकाली है, जो हम लीडर्स करने वाले हैं, जो हम लोग करने वाले हैं, वही चीज आपको बता रहे। 2 से 3 फ्लिप में ये मत देखना प्रॉफिट क्या है लॉस क्या है। पहली बात तो यहां पे ऐसा है नहीं कि प्रॉफिट मेरा ही मेरा होता रहेगा, सबको मौका मिलेगा, सबको होने वाला है। मैक्सिमम 234% तक तो होने वाला है, लेकिन 2 फ्लिप तक अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे मत होने देना। ऊपर नीचे तो होगी ही नहीं जब आप टाइम से अपना आईडी टॉपअप कर लोगे। नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करोगे तो भाई सबसे नीचे चले जाओगे नए मेंबर्स की तरह। अब फिर आगे वाले फ्लिप में रहो तो आपको 234% शॉर्ट हो गया हर बार। अब एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि भाई आपने जो है 750 ग्राम है ना, इसका हर फ्लिप में जो है 234% बनाया। बाद में आगे चल के 12 महीने होते, 12 महीने में से 2 महीने निकाल दो, 2 महीने ऐसे ही निकाल दो, केवल 10 महीने आपने 234% बनाया तो कितना परसेंटेज कमीशन हो गया? 750 का एक बार में 234%, 1755, और 10 महीने में 17,550। ये बहुत कम मैंने माना है, बहुत कम, लेकिन पता होता है कितना होता है ये 30 लाख रुपए के आसपास होता है, यानी पर मंथ का। अब उनको भी शामिल कर दो जिन पे नहीं बना था, तो पर मंथ का 2.5 लाख रुपए। मैं 1.5 लाख रुपए लिखा हुआ हूं यहाँ पे, पहले आपको भी बता रहा था, उससे भी 1 लाख रुपए ज्यादा हो सकता है। ये हेक बता रहा हूं आप लोगों को, राइट? कई सारे लोग प्लानिंग कर रहे भाई, मल्टीपल आईडीज से लोग प्लानिंग कर रहे। हम तो एक एक दो दो की बात कर रहे, लोग 40 40 50 50 आईडीज लगाने की बात कर रहे हैं। और आपको मैं एक चीज बताऊं, इस सिस्टम के अंदर ये 234% लेने के लिए बहुत सारे लोग तो मल्टीपल आईडीज पे काम करेंगे। मैं बता रहा हूं, रोक नहीं पा रहा अपने आपको बताने से। दोस्तों, एक लीडर है, उसने एक आईडी लगाई ए, दूसरी आईडी लगाई बी, एक आईडी लगाई ए, दूसरी आईडी लगाई बी। ए आईडी पे उसका रहा 0, बी आईडी पे बन गया 234%। फिर भी ये बंदा 34% प्रॉफिट में दोनों आईडी का इन्वेस्टमेंट निकाल के भी 2 आईडीज लगा ली इसने एक ही साथ में। कल मुझे एक बंदे से बात हो रही थी, 17 18 साल की एज है, पहली बार आया है सिस्टम के अंदर,
2-3 सेशंस अटेंड किए, संदीप जी नाम है, 2-3 अभी सेशंस में होंगे शायद, तो 2-3 सेशंस अटेंड किए। उन्होंने मुझे बताया, बोले सर इसमें जिस बंदे के पास दिमाग होगा ना उसको कभी घाटा होगा ही नहीं, वो कभी लॉस में होगा ही नहीं। कैसे? बोले सर इस तरीके से लोग काम करेंगे। मैंने कहा यार ये तो हमने कभी बताया नहीं। बोले सर लोग दिमाग लगा लेंगे। अब जो 234% लगाया, इससे 4 आईडीज लगा लेंगे लोग। 4 आईडीज में से 2 आईडीज में नहीं भी प्रॉफिट हुआ, केवल 2 आईडीज में प्रॉफिट हुआ, तो भी उनका कोई लॉस नहीं है। जबकि ऐसा होगा नहीं। उन्होंने तो मेरी तरह, जैसे मैं चलता हूं ना कम से कम लेके, वैसे। और मान लो चारों आईडीज में प्रॉफिट हो गया तो सर लोग 8 आईडीज लगा लेंगे। यहाँ पे कोई आधार कार्ड नहीं लग रहा, पैन कार्ड नहीं लग रहा। मैंने कहा यार ये तो सिस्टम खत्म ही नहीं होने वाला किस तरीके से। बोला होगा ही नहीं। फिर मैंने कुछ लीडर्स को पूछना स्टार्ट किया, मैंने ऐसा हो सकता है? बोले सर हाँ मैं भी 2 से प्लानिंग कर रहा हूँ, 3 से प्लानिंग कर रहा हूँ। ऐसा मेरा किसी को सजेशन है नहीं, करते अपने साथ में कर रहे हो ठीक है, जैसी टीम है वैसी टीम रखना। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा इंटेंशन हमेशा से ये रहा है, मेरा जो माइंड सेट है वो ऐसा रहा है, मेरा जो है ना वो मेरे से कहीं नहीं जाएगा। मैं जितना डिजर्व करता हूँ, मेरा जितना मेहनत है, वो तो मुझे घूम फिर के आ ही जाएगा। और कभी मुझे अगर ऐसा कुछ आ चुका है जो मेरा नहीं है, जो मैं डिजर्व नहीं करता, वो मैं आने के बाद भी गवा दूंगा। राइट? तो कई बार लालच में आके हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं। कई बार लालच में आके अपने ही टीम से या अदर टीम से हम लोगों को बोलते हैं भाई मेरे डायरेक्ट में आके स्टार्ट कर लो, मेरे डायरेक्ट में आके स्टार्ट कर लो, नई आईडी लगा लो। भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरा 5 6 7 साल का रिकॉर्ड रहा है, एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता। एंड मैं प्राउडली बोलता हूँ, कई बार खुद पे प्राउड होता है ना, तो इस चीज को लेके, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी को लेके मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मैंने आज तक किसी के कीज नहीं लिए, आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया, आज तक मैंने किसी की टीम तोड़ने की बात नहीं की। जो लीडर छोड़ के भी चले गए, उनकी जैसी टीम है वैसी की वैसी टीम रहे, मेरा ऐसा मानना है। और जब नीयत आपकी साफ होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर वाला आप पे इतना मेहरबान होता है, इतना आपसे खुश होता है कि आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा, और जितना आप डिजर्व नहीं करते ना उससे भी ज्यादा दे देता है। तो हमेशा ना नियत साफ रखो। जिन्होंने आपके साथ स्टार्ट किया है, जो आपकी टीम बनी है, ठीक है नहीं काम कर रहे होंगे, जो भी XYZ, पॉसिबल नहीं है लोगों को। मैं आपको बता दूं, मुझे क्रॉस लाइन से भी ऑफर्स आते, क्रॉस लाइन से भी, सर आपके साथ स्टार्ट कर ले। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो करो यार, क्यों स्टार्ट इधर से उधर करना है? कुछ भी जैसा है वैसा का वैसा करो, करते रहो। बिना सर अपलाइन नहीं गए काम कर रहे, या अपलाइन को इनकम जा रही है जो छोड़ के चले गए तो अच्छा नहीं लग रहा। अरे आप सोचना, साला इतना दयावान हो आप, इतने धनवान हो आप, इतने मतलब दानवीर हो कि साला आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपकी अपलाइन को जा रहा है, आप समझो कि पर डे आप दान कर रहे हो, आपकी वजह से कोई किसी को जा रहा है। और जितना आपकी वजह से किसी को जाता है, याद रखना, इस दुनिया में जो कुछ भी आप किसी को देते हो उसका मल्टीपल होके ही आता है। यूनिवर्स डोंट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। जो भी आपने दिया उसका मल्टीपल होके आएगा। आपका दिमाग जो है ना, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, और चीजें जो है ना उसी तरीके से रिएक्ट होती है माइंड के अंदर। मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप जहां पे भी हो, अगर पॉसिबल है, अगर गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, कहीं चल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो अलग बात है, अगर पॉसिबल हो और आप बैठे हो आराम से, तो मैं चाहूंगा 30 मिनट का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाना चाहूंगा। आप लोग अपनी आंखों को क्लोज कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लेके सांस छोड़ दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री, टेंशन फ्री हो जाएगा, टेंशन फ्री बिल्कुल। लाइफ बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत जबरदस्त। आपके टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, ना पैसा आपका कर्जा चूकने वाला है, ना कोई दिक्कत जो अभी चल रही है वो होने वाली है, ना हेल्थ इश्यू का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो होने वाला है। किसी का टेंशन छोड़ो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टेंशन कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप आंखें बंद रखो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आंखें बंद नहीं की हुई है,
मेरे पास में पड़ा हुआ है एक इमली, कच्चा इमली पड़ा हुआ है, इमली का एक टुकड़ा है। मैंने इस इमली के टुकड़े को तोड़ा है जस्ट अभी। पास में सॉल्ट है, नमक। नमक में लगा के मैं इसको खा रहा हूं, इमली को खा रहा हूं। अब अपनी आंखें खोलो। एक बार केवल वही लोग हैंड राइज करे जिनके मुंह में पानी आ गया। आप में से किसी ने भी इमली नहीं खाई है, किसी ने भी, सिंगल पर्सन ने भी। क्यों आ गया, क्यों हो गया? आपके दिमाग को नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, राइट? और ये बस उसी तरीके से रिएक्ट करता है। कई बार सपने में डर जाते हो ना, नहीं पता इसको, मूवीज देख रहे हो, सही नहीं है, सच नहीं है, डर जाते हो। बचपन में और ज्यादा डरते थे भूत प्रीत की कहानी सुनते हुए। अपने दिमाग को समझो एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। नीयत अच्छा रखो, अच्छी सोचो, कभी लालच मत करो, बढ़िया रहो। और ज्यादातर लाइफ में ना टेंशन लो मत। मैं इतना बता रहा हूं आप लोगों को, जितना आप किसी चीज को लेके टेंशन ले रहे हो ना, उतनी बड़ी कुछ चीजें है नहीं। और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आज सेशन को। आप में से बहुत सारे लोग इवनिंग में, नाइट में जब सोते हैं, दिन में भी जब सोते हैं, नींद आने से पहले कितने सारे लोग नींद आने की एक्टिंग करते हैं? एक बार हैंड राइज करिए। नींद आई नहीं है, उससे पहले आंखें बंद कर ली, ठीक है नींद आ रही है, सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, लाइक दैट ऐसे बोलते हैं। अब तो नींद आ रही है, ऐसा तो है नहीं स्विच की तरह नींद आ गई और इसको तो नींद आ गई, है ना? ये सड़क पे चल रहा है, इसको नींद आ गई। अभी कभी ऐसा कुछ हुआ है? नींद आने से पहले क्या करना पड़ता है? नींद लेने की एक्टिंग करनी होती है। दैट्स मीन हम फेक नींद ले रहे होते हैं। नींद नहीं है। किसी को 2 मिनट में आ जाती है, किसी को 2 घंटे भी लग जाते हैं, किसी को 10 मिनट में आ जाती है, बट नींद आ जाती है, राइट? किसी को पूरी रात नहीं आती, एक रात नहीं आई, 2 रात नहीं है, तीसरी रात आ गई, होता है ना? किसी को अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो फिर मेडिसिन लेता है कि नींद नहीं आती है उसको। बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला होता है, या कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, दर्द है, बहुत ज्यादा टेंशन ले लिया है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा, अलग बात है। लेकिन 100% ऐसे ही काम होता है। तो एक किसी पर्सन ने बोला है कि फेक इट टिल मेक इट। जब तक आपको रियल में कुछ नहीं मिलता है, तब तक फेक में करते रहो। फेक इट टिल मेक इट। अब देखो, आपको अच्छा लीडर बनना है, ग्रेट लीडर बनना है, बड़ा लीडर बनना है, ईमानदार लीडर बनना है, और आपको करोड़पति बनना है। आप नहीं हो, मान लो इतना बड़े लीडर हो, ईमानदार तो हो ही हो, नो डाउट। रॉयल टीम का अगर कोई भी मेंबर है, रॉयल लॉयल कोई भी मेंबर है, तो ईमानदार नहीं, ईमानदार हो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। बट आप बड़े लीडर नहीं हो, करोड़ों रुपए नहीं कमाए, बड़ी टीम नहीं है, डायरेक्ट में 500 लोग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फेक इट। जैसे नींद आने की एक्टिंग करते रहे, तो वैसे एक्टिंग होगा, बस होगा। माइंड को बोलना है, माइंड आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, ऐसे लोग दिखाएगा, ऐसी बातें दिखाएगा, मोटिवेट करेगा। मैनिफेस्ट करो, चीजों को मैनिफेस्ट करो, वो रियल हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में 99% आज तक वही चीजें हुई है जो मैंने सोचा है। अच्छी बुरी जो भी है, अच्छी बुरी लाइफ में जो कुछ भी चीजें होती है हमारी में, वो हम जो सोचते हैं उसी का ऑलमोस्ट होता है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो ड्राइवर की जॉब करते होंगे? एक बार हैंड राइज करिए। चलिए, आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे, चलिए ड्राइवर की जॉब वाले लोग हैं, या की होगी। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब लगे हैं? भाई बहुत सारे, मतलब जिन्होंने आज तक जो सोचा वही ऑलमोस्ट बन गए। यकीन मानो, जिन्होंने डाउट नहीं किया वो बन गए, बन जाते, चमत्कार हो जाते लाइफ के अंदर। हम जो जो सोचते वो कर लेते। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम छोटा सोचते, उसी को अचीव कर लेते, उसी में खुश हो जाते। दिक्कत ये है, हमें बड़ा सोचना चाहिए, Recording राइट? stopped. जब बड़ा सोचेंगे, बड़ा भी अचीव होगा। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। 7 डेज का टाइम है,
छोटा मत सोचो, बड़ी सोच रखो, अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो। राइट। आपका जो है वो आपको आएगा, इधर उधर ताकने झांकने और किसी भी लीडर के साथ ज्वाइन करने से ऐसा नहीं होने वाला है कि आपकी भाई नया पार हो जाएगी। ठीक है। ऐसा कई सारे लोग करते हैं, मेरा ये रिकॉर्ड रहा, आई डोंट डू दीज थिंग्स। ओके। और मेरे डायरेक्ट में, मेरी टीम में अगर इधर उधर कोई चला जाता है, मैं यकीन से बता रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम के लिए कोई परवाह होती भी नहीं है। मैं नहीं टेंशन लेता इस बात की, और याद रहता ही नहीं है। आज से 5 साल पहले आपके साथ में एक बहुत शानदार एक घटना घट गई थी। बहुत शानदार नहीं, बहुत बुरी घटना घट गई थी। 5 से 10 साल हुआ है, और इतनी बुरी घटना थी वो कि उस टाइम पे लगा है कि भाई बहुत बुरा हुआ। रो रहे हो, बिलख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा जिंदगी में। बड़े टेंशन में थे या बहुत डर गए थे, बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, चारों तरफ से रास्ता नहीं दिख रहा था, और इतने रोए कि भाई खाना तक छोड़ दिया होगा। आज 5-10 साल बाद में वो चीज केवल एक मेमोरी बन के रह गई है, याद बन के रह गई है। चीज वो हुई है, टाइम की बात है, भूल गए हो वही चीज। तब तो लग रहा था कुछ भी नहीं होगा। तो टाइम जो है ना वो सब कुछ हील कर देता है। अगर किसी को कुछ लगता भी है मेरा टीम मेंबर इधर से उधर हो गया, टेंशन मत लिया करो ज्यादा। जितना अभी लग रहा है उतना बुरा आगे चल के नहीं लगेगा। राइट। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी। जब पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। हमारा जो माइंड है ना, इट्स लाइक मैग्नेट। जो चुंबक होता है ना, वो अपनी पास में कुछ चीजें अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार से हमारा माइंड भी अट्रैक्ट करता है। जो नॉर्मल इंसान होता है ना, वो दिखने में नॉर्मल है, चलने में नॉर्मल है, चीजें करने में भी नॉर्मल है, वह सोचने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसने माइंडसेट पे काम किया होता है। एंड हमारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है अपने माइंडसेट पर।